हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो अगर आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो कि आपके 60 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे, मेंस एग्ज़ाम के लिए आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा, तो हम इस कंफ्यूजन में हम ये सोच रहे हैं कि हम मेंस की तैयारी करें या नहीं करें, करें तो क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो आज मैंने अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर लिया है, तो मैं आपके साथ जो मैंने अपनी कन्फ्यूजन को जैसे क्लियर किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में हो तो देखो, अगर आप ज़रूरी है मतलब कम ये कंफर्म है कि आप सीईटी के साथ किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होगे, या तो फिर रेलवे वगैरह की, या फिर टीचिंग एग्ज़ाम की, या फिर कोई भी की, किसी भी एग्ज़ाम की, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसके लिए, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, आपको ऐसे अपने एग्जाम्स ले लेने हैं, ठीक है। कोई भी आप एग्जाम, अगर आपके टीचिंग एग्जाम है तो इस टाइप से लिख लो, और सीईटी है तो सीईटी, ठीक है। सीईटी भले ही आपका ग्रुप डी का हो तो आप सीईटी यहाँ लिख लो, और यहाँ पे आपके टीचिंग एग्जाम, या फिर टीचिंग की जगह अगर आपकी कोई रेलवे का है या फिर कोई सेंटर का कोई और एग्जाम है तो आप उसको लिख सकते हो। उनके कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन भी नहीं, सारे सब्जेक्ट लिख लो। जो टीचिंग एग्जाम में जो आपके सारे सब्जेक्ट्स आने हैं वो मैंने यहाँ पे सारे लिख लिए, ठीक है। कोशिश करना कि जो कॉमन सब्जेक्ट है वो सारे आपके एक साथ हो इनके, ठीक है, मतलब एक साथ आपके मैच होते हो। उसके बाद जो इसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, जैसे इसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है मेरा हरियाणा जीके सीईटी में, जो कि टीचिंग एग्जाम में नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सबसे नीचे लिख लिया इसको, ठीक है। और इसमें है मेरा जो टीचिंग एग्जाम में मेरा जो अलग सब्जेक्ट है वो है मेरा पैडा और सब्जेक्ट, वो मैंने नीचे रख लिया, ठीक है। फिर आपको इन सब्जेक्ट्स को आपको क्या है एक साथ लेके चलना, यानी आप इंग्लिश तैयार कर रहे हो तो आपकी दोनों एग्जाम की इंग्लिश तैयार हो रही है, हिंदी हो रही तो दोनों एग्जाम की हिंदी तैयार हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप सीईटी के लिए कंफ्यूज हो कि सीईटी की तैयारी करें या नहीं करें, और करें तो कैसे करें, और रिजल्ट आने तक क्या करें, कि मतलब जो अगर हमारा नहीं भी होता है तो हमारा टाइम वेस्ट ना जाए, तो हमें क्या करना है। लास्ट ईयर जो ग्रुप 56 और 57 यानी 56 और 57 का एग्जाम हुआ था, 56 का हमारा ग्रेजुएशन के लिए है, 57 का हमारा 12th के लिए है। इस बार पता नहीं किस टाइप से एक ग्रुप बनाएंगे, किस टाइप से एग्जाम लेंगे, लेकिन ये लास्ट की बात है, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें हरियाणा जीके के इस तरह क्वेश्चन थे, मैथ रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे, हिंदी इंग्लिश के 15, रोड सेफ्टी ये 5-6 टॉपिक अलग थे जिसमें से 18 या 20 क्वेश्चन थे, इंडिया जीके 8 क्वेश्चन, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। इस टाइप से इसको नंबर्स को डिवाइड किया गया था। और जो सीईटी मेंस का एग्ज़ाम है वो 2 बार हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। तो लास्ट ईयर 2 बार हुआ था, तो पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसको फिर कैंसिल करके फिर दोबारा एग्ज़ाम लिया था, और जो दोबारा एग्ज़ाम लिया था उसमें बताया जा रहा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आए, और जो इंडिया जीके है उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए, हरियाणा जीके की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आए, ठीक है। तो अब ये इस चीज़ को छोड़ देना है, क्योंकि हमें सिलेबस अभी पता ही नहीं, क्योंकि अभी क्या चेंज होगा, क्या रूल आएंगे कुछ नहीं पता, लेकिन हमें ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स चुनने हैं, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए वो सब्जेक्ट्स तो आएंगे और वो हमारी तैयारी वहाँ पे काम देगी, ठीक है ना। ताकि जब भी हमें नोटिफिकेशन मिले या हमारे फॉर्म भरवाए जाएं, अगर मेंस में आपका नंबर आता है तो आप जो नए सब्जेक्ट्स आए सिलेबस में आप उन पर फोकस कर पाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस टाइप से अपना जो सिलेबस है वो बांट लेना है कि जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता तब तक हमें इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। कंप्यूटर है जो वो 10 मार्क्स का आएगा, इसमें बता दिया होगा मैंने, कंप्यूटर 10 मार्क्स का, तो कंप्यूटर ले लेना। कंप्यूटर आपको हर जगह हर एग्जाम में आपको क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। हिंदी ले लेना, साइंस ले लेना। हिंदी बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे 26 मॉर्निंग में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे हिंदी में, मेरा 26 मॉर्निंग में था और काफ़ी क्वेश्चन मेरे गलत हुए। तो आप अपने वीक सब्जेक्ट ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसमें चेंज भी कर सकते हो। आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश भी कर सकते हो। मैंने कोशिश की है कि मैंने वो सब्जेक्ट लिए हैं जिससे मेरे को दिक्कत आ रही है। मेरे को कंप्यूटर करना अच्छे से, क्योंकि 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। उसके बाद हिंदी, फिर मेरे को साइंस करनी है, ठीक है, क्योंकि साइंस इस बार नहीं पूछी गई, तो मेंस में चांसेस है पूरे पूरे साइंस आने के। उसके बाद हरियाणा जीके को अपनी कंटिन्यू करते हैं, पॉलिटी और ज्योग्राफी। इस तरह से मैंने इनको 15 डेज में बांट लिया था, 10 डेज में, कि यहाँ 3 सब्जेक्ट्स मैं इनको करूँगी इस तारीख तक, और फिर अगले 3 इस डेट तक मैं करूँगी। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग
डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि 9 को रक्षाबंधन, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे तो 10 तारीख से आप अपने डिवाइड कर सकते हो कि हाँ 10 दिन में इन सब्जेक्ट्स को या फिर कोई भी सब्जेक्ट्स जो इसमें आपको दिक्कत आ रही हो उसको दे सकते हो। उसके बाद 10 डेज, अब आप ये सोचोगे कि 10 डेज में इतने सिलेबस मतलब इतना सब्जेक्ट्स हो जाएगा, तो मैं कोई मतलब स्टार्टिंग तो कर नहीं रही हूँ कि हाँ मेरे को बिल्कुल ABCD से, मेरी सारी बुक्स कंप्यूटर की बुक फिलहाल पीली हो रखी है जो मैंने पहले पढ़ रखा ऑलरेडी, मैंने टिक करा हुआ है कि हाँ ये यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ से क्वेश्चन आता है या फिर ये क्वेश्चन मेरे को याद नहीं होता। तो इस टाइप से मैंने सारी बुक्स में किया हुआ है, ठीक है, ऐसे हिंदी में ऐसे साइंस में। तो नया कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तो बस उन चीज़ों का रिवीजन करना है। रिवीजन है जो वो जो हम 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज होते हैं ना, उससे हमें ये रिवीजन बार बार करने से, रिवीजन से हम उसी से बचेंगे, ठीक है। तो मैंने तो इस टाइप से किया, अगर आपको कुछ हेल्प हो तो आप ज़रूर लेना इसमें से कोई टिप्स, और आप ऐसे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। अगर हम बैठ जाएंगे कि रिजल्ट आने के बाद देखेंगे, तो फिर जैसे अब प्री में एकदम से बिल्कुल इन्होंने 15 डेज़ के अंदर सब कुछ कर दिया ना, तो ऐसे ही मेंस में ना हो जाए तो इस, और आपका नंबर भी आ जाए मेंस में और आपकी तैयारी ना हो, तो वो गलत हो जाएगा। तो इससे अपनी तैयारी में लगे रहो।